हेडिंग लिखिए कैलकुलेशन ऑफ मोल। केस 1 आपका हेडिंग है। पहला हम लोग पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे भाई? कैलकुलेशन ऑफ मोल। सामने लिख लीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। जो मोल पढ़ेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। किस रिस्पेक्ट में भाई? नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे आपने कुछ सुना अगर बचपन में कि 1 डजन, और 1 डजन में कितने होते हैं मित्र? मास्क डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डजन में कितने होते हैं भैया? श्योर है ना? 12। वैसे ही 1 मोल में कितना होगा? 1 मोल तो आपने सुना 6.022 इंटू 10 के पावर 23 या फिर 6.023 इंटू 10 के पावर 23। सर 1 मोल में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 या 6.023 इंटू 10 के पावर। लेकिन आपको बस नॉलेज के लिए मैं बोला था कि जब कैलकुलेशन करेंगे तो 6 इंटू 10 के पावर, सही है ना ये? और इसी आप नंबर को बोलते थे अवोगाड्रो नंबर। इसी नंबर को क्या बोलते थे भाई? अवोगाड्रो नंबर। या इसी को आप रिप्रेजेंट करते थे Na या फिर N0। बोलो भाई, सही है ना ये? क्या समझ पा रहे हैं? तो आपने कहा सर अगर 1 मोल है तो 1 मोल में क्या होता है भाई? तो फिर 2 मोल में क्या होगा? 2 मोल में 2 इंटू 10 मोल में फिर क्या होगा? 10 इंटू, तो 15 मोल में कितना होगा? 15 इंटू, बोले इतना समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे। अब हमें क्या करना है मित्र? इस नंबर को उस साइड, उस नंबर को, जैसे आपने पहले मोल को लेफ्ट में रखा है तो नंबर को राइट में ना। बोलो भाई। अब हमें अगर मान लो 1 जिसे मोल देकर के नंबर पूछेगा, जो भी मोल दे देगा 1 2 3 4 5 6, हम पहले 1 मोल में कितना होता है? अब जितने का आप पूछोगे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने पूछा था 0.25 का, तो आपने 0.25 का मल्टीप्लाई कर दिया था कि जब 1 में इतना होता है तो 0.25 में 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो भाई 1 मोल में कितना है? यानी तो 2 में कितना होगा? 2 यानी 10 में कितना होगा? 10 यानी 15 में कितना होगा? 15 यानी। अब ये मान लो जैसे 2 है तो 2 होगा, अगर दशमलव बोल देंगे, डेसिमल में बोल देंगे, हम डेसिमल वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने आपसे बोला था 0.25 मोल, तो आपने लिखा था 0.25 इंटू Na। बोलो भाई समझ रहे हैं? हम बोलते हैं अगर 0.1 तो आप 0.1 से मल्टीप्लाई करते थे, 0.1 इंटू नहीं लिख देते भैया। बोलो यार, ये समझ गया आप कि अगर मैं मोल दे देगा और नंबर पूछेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए भाई। अरे भाई हमें पता है कि जब 1 मोल में इतना होता है, आप जितना नंबर दे दीजिएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए भाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसमें। चलिए हमने कहा सर अब इसको उधर खींच के उसके इधर लेकर के आइए। समझ गए? इधर खींचना, उसको इधर खींचना। मतलब इधर देखिए 6 इंटू 10 के बाद 23 है, कितने मोल होगा भाई? बस यही बोलना था आपसे। यदि 6 इंटू 10 के बाद 23 है, इसमें कितना मोल होगा आपका? 1 मोल। श्योर है ना 1 मोल होगा? सोच लीजिए भाई एक बार। अगर 6 इंटू 10 के बाद 23 है, कितने मोल होंगे भाई इसमें? 1 मोल। तो फिर 1 में कितना होगा? 1/6 इंटू 10 के पावर। तो 2 में कितना होगा? 2/6 इंटू 10 के पावर। 10 में कितना होगा फिर? 10/6 इंटू 10 के पावर। अच्छा 6 मान लो अगर दे दिया 6 इंटू 10 के बाद 20 में पूछे तब, तो 6 इंटू 10 के बाद 20/6 इंटू 10 के पावर बोल देंगे ऐसे। यानी आप फिर से देखिए कि अगर हमें मोल निकालना हो, क्या निकालना हो भाई? तो आप कह दोगे सर अब जो भी नंबर दे दो, इसको क्या बोलते हैं भाई? जो भी नंबर दे दीजिए और डिवाइड इसको किस नंबर से करेंगे? अवोगाड्रो नंबर से। डिवाइड किससे करते हैं भाई इसको? अवोगाड्रो नंबर से। तो आपने कहा सर अगर मोल निकालना हो तो गिवन नंबर, अगर नंबर दिया है तो डिवाइड करेंगे 6 इंटू 10 के पावर 23 से। बोलो भाई, हमें नंबर दे दिया है तो डिवाइड करेंगे 6 इंटू 10 की पावर। जैसे हमने आपसे कहा कि अगर हमें डजन निकालना हो दोस्त, क्या निकालना हो, और हमें 24 दिया है तो 24 में डिवाइड किससे करोगे आप? अगर हमने 60 दे दिया तो डिवाइड किससे करोगे भाई? क्योंकि आपको पता है कि 1 डजन में कितना होता है?
वैसे ही यदि आपको नंबर दे दिया और दे दिया 6 × 10 की पावर 24 और अगर आपसे मोल पूछा जाएगा तो डिवाइड किससे करोगे भाई? क्योंकि पता है कि 1 मोल में कितना होता है, यही ना होता भाई 1 मोल में, पता आपको कि 1 मोल में कितना होता है आपका 6 × 10 की पावर 23। तो चाहे जितना भी नंबर दे दोगे हम डिवाइड कर देंगे 1 मोल के नंबर से। बोलो भाई, नोट कर लो भैया इसको। तो मोल निकालने का फार्मूला मिल गया क्या? अगर आप मोल देके नंबर पूछोगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आपने में मोल दे दिया है और नंबर पूछिएगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? और अगर नंबर दे दीजिएगा तो अगाटा नंबर से डिवाइड कर देंगे क्या? और जब भी नंबर देगा तो याद रखिएगा उसके आगे आप कहीं भी ग्राम या लीटर नहीं होगा। यही पहचान होता है कि ग्राम या लीटर नहीं होगा। यदि ग्राम लगा दीजिएगा तो मास हो जाएगा, लीटर लगा दीजिएगा तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो जब भी आपको नंबर देगा वहां सर याद रखेंगे कोई यूनिट, और यूनिट के साथ साथ वहां पे बड़ा नंबर देगा आपको। वो ऐसा नंबर देगा जो इस नंबर के रिस्पेक्ट में कट जाए। नोट करो भाई, फिर नोट करो। अब क्वेश्चन से देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। तो अब हमारा नंबर ऑफ मोल क्या फार्मूला मिला भाई? गिवन नंबर अपन। अब हम क्वेश्चन में खाली क्या दिया रहेगा आपको? पहला लिखिए 6 × 10 की पावर 22 एटम ऑफ सोडियम। सोडियम का नाम सुने हैं ना भाई? 6 × 10 की पावर 22 एटम ऑफ। दूसरा है 6 × 10 की पावर 23 एटम ऑफ कैल्शियम। थर्ड है आपका 1.8 × 10 के पावर 23 एटम ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट है आपका 2.4, देखिए यहाँ पे 2.4 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी O2 कर लीजिए, ये छोड़िए O2 हटाइए, पहले CO2 लपेटिए। नेक्स्ट आपका है 3.6 × 10 की पावर 24, ये 22 कर लीजिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है भाई। बस आप टेंशन ना लीजिए, बाकी ये सब हमारे छोड़ दीजिए, समझ गए आप? सिर्फ आप प्रैक्टिस में विश्वास रखिए। सर आप जो भी बोल दोगे पेन चलाना है, सिर्फ क्या करना है? बस पेन चलाना है। जितना आप चला सकते हो उतना चला दो यार, बस अब आराम से बैठो। मैं अभी बता रहा हूँ, बस घबराओ मत यार। नोट कर लिया क्वेश्चन आपने? अब हमसे क्या पूछा भाई? नंबर ऑफ मोल, यही ना? तो हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है। हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि हमारे क्वेश्चंस में जो दिया है वो नंबर है, मास है या वॉल्यूम है। अगर मास दिया होगा तो उसका यूनिट लिखा होगा, यदि मास दिया होगा तो उसका यूनिट केजी, मीटर, सॉरी केजी, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, कुछ भी दिया रहेगा, यूनिट दिया रहेगा। यदि वॉल्यूम होगा तो लीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, कुछ भी दिया रहेगा, यूनिट तो दिया रहेगा ना। और यदि नंबर होगा तो उसका कोई यूनिट। क्या हम लोग किसी मोबाइल नंबर बताते हैं तो क्या लास्ट में यूनिट बताते हैं? क्या किसी को आधार कार्ड का नंबर बोलते हैं तो उस पर यूनिट बताते हैं आप? किसी को रोल नंबर बताते हैं, क्लास में स्कूल का कोड बताते, सॉरी क्या उसमें कोई यूनिट लगाते हैं? जो नंबर का कोई यूनिट। तो अब बताओ हमें जो मोल निकालना है उसके लिए क्वेश्चन में क्या दिया भाई? नंबर दिया है ना। और क्या पूछ रहा है? अब देखो इसमें दो तरीका होता है समझने का भैया, कितना? दो। एक तो ये होता है कि फार्मूले बच्चे को रटवा दीजिए, एक ये होता है कि फार्मूले रटवा दीजिए, वो रट लेंगे, खुश हो जाएंगे, वो भी खुश, पढ़ाने वाले भी खुश। बोलो भाई। लेकिन आपने जो ऑफलाइन ज्वाइन किया है तो ऑफलाइन में नहीं रटा सकते ना। वो बच्चा एक ही बात बोलेगा ये कैसे आया, और ऑनलाइन वो नहीं बोल सकता। अगर वो ऑनलाइन में बोलेगा तो आप ये कहोगे अगर कमेंट किया ब्लॉक करा देंगे साइड से। लेकिन ऑफलाइन में कैसे बोलिएगा? तो अब सुनिए आप, हमें बस दो चीज सेलेक्ट करना भैया। एक को बोलते हैं लेफ्ट और दूसरे को बोलते हैं बस जो पूछेगा, जो पूछेगा, मतलब सुनिए, जो दिया रहेगा वो यहाँ रखेंगे, जो पूछेगा आपसे वो यहाँ रखेंगे।
मेरी बात सुन रहे हैं पहले? जो आपसे दिया है वो लेफ्ट में और जो पूछेगा आपसे वो राइट में। अच्छा इतना आपसे पता होना चाहिए कि अगर डजन पूछ रहा है, डजन, दर्जन, तो एक दर्जन में कितना होता है? इतना पता होना चाहिए। अगर आपको दर्जन निकालना है तो एक दर्जन में कितना होता है। अगर आपसे मोल पूछ रहा है, ये पता होना चाहिए आपको कि वन मोल में कितने नंबर होते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने नंबर होते हैं। इतना समझ गए साहब आप? अब क्वेश्चंस में आपको क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, नंबर दिया है क्या, और नंबर दे करके मोल पूछ रहा है क्या? तो अगर हमें नंबर दिया होगा तो नंबर इधर रखेंगे, और मोल पूछ रहा होगा तो मोल को नहीं समझ पा रहे। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 इंटू 10⁻23 यदि एटम होगा तो इसमें कितने मोल होंगे भाई? अरे 1 मोल में कितने होते हैं, तो फिर इतने एटम में कितने मोल होंगे फिर? सही है ना ये 1 मोल? 1 एटम में कितना होगा? 1 एटम में 1 एटम में 1 एटम में कितना होगा फिर? बोलो भाई, बोलो 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 यार, कितना होगा? 1/6 इंटू 10 के पावर 20। सही है। अब कितने पूछ रहा है आपसे? 6 इंटू 10 के पावर, तो क्या लिखोगे आप? 6 इंटू 10 के पावर 22/6 इंटू 10 के पावर। लोग बताते हैं 6 से 6, 22 से 22 कटेगा, ये बचेगा 1/10। अब 1/10 को सॉल्व कीजिएगा 0.1। नहीं समझे? 10/22 है ना, तो 22 कट जाएगा। समझिए ऐसे। ये भी कैलकुलेशन बता दें आपको कि मोल में कौन सा कैलकुलेशन आपको बेस्ट होगा। देखिए ऐसे इधर देखिए, थोड़ा मैं कैलकुलेशन सिखाता हूँ आपको मोल कॉन्सेप्ट में। कहीं लिखा हो 100 और कहीं लिखा हो 10, आप कहते सर 10 से 10 कट जाएगा, कटेगा ना। यही अगर कहीं लिखा हो ऊपर 10, यहाँ लिखा हो 100, आप कहते 0 से 0 कट जाएगा। सही है ना। अब कहीं लिखा हो मान लो 1000 और कहीं लिखा हो 100, सही है ना भैया। तो हम इसको कह सकते हैं कि 10 के पावर 3 है, ये 10 के पावर 2 है। एक 10 के पावर 3 है और जो दूसरा वो 10 के पावर 2। ये विश्वास मानेंगे ना आप? तो अब समझिएगा, हम ये कह सकते हैं कि 10 के पावर 2 से 10 के पावर 2 कट जाएगा और एक 10 के पावर 1 नहीं। वो भी देखिए क्यों लोग कहते हैं मैथ के हिसाब से लिखेंगे इसको, आप तो लिख सकते हैं 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 1/10 के पावर 2। तो 10 के पावर 2 से 10 के पावर 2 कट गया ना, और 10 के पावर 1 बच रहा ना भैया, बचा ना ये। तो वैसे ही हमने कहा कि 22 से 22 कटेगा और एक 10 बचेगा ना, तो 1/10 लिखेंगे और 1/10 को 0 पॉइंट नहीं समझ पा रहे। अब अगले क्वेश्चंस में देखिए क्या दिया आपको, नंबर दिया ना, और क्या पूछ रहा आपसे, जो नंबर दिया वो यहां रखें। तो पहले ये बताइए 6 इंटू 10⁻23 नंबर में कितने मोल होते हैं भाई? फिर 1 में कितना होगा? 1/6 इंटू 10 के पावर। अब कितने पूछा दूसरा वाला? 6 इंटू 10 के पावर हो जाएगा 6 इंटू 10 के पावर 23/6 इंटू 10 के पावर 23। 6 से 6 कट कर 23 कटा, कितने आ जाएंगे भाई? 1। सही है ना? बोलो भाई, आगे नहीं 1 मोल? नहीं समझा? अब समझ गए वो फॉर्मूला जो आए थे यहीं से आया था। सर आप जो भी नंबर दे दोगे डिवाइड किससे करेंगे? अब अवोगाड्रो नंबर से। देख लीजिए इसमें तीसरा क्या, पढ़िए एक बार। तो नंबर दिया ना, तो पहले आप ये लिखिएगा कि कितने नंबर में कितना मोल होता है। ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा हो गया। जरा ये भाई तो बताइए 6 इंटू 10⁻23 एटम में कितने मोल होते हैं भाई? फिर 1 एटम में कितना होगा? अब कितना दिया आपको? ये दिया ना आपका सर 1.8 इंटू 10 के पावर 23 में बोलिए तो हो गया ना। देखिए गिवन नंबर 1.8 इंटू 10 के पावर 23/6 इंटू 10 के पावर 23। 23 से 23 और 6 3 जा, क्या 0.3 मोल आएगा? बोलो भाई। नहीं सर, ये पहला नोट हो गया, पहला वाला। चलिए अगला देख लीजिए फिर। तो डायरेक्ट सब में कर लें उसी तरह से। बोलिए भाई। तो फोर्थ में क्या लिखेंगे बोलिए? 2.4 इंटू 10 के पावर 23/6 इंटू 10 के पावर 20। अब 23 6 4 जा 0.4 मोल आएगा। बोलिए भाई। पांचवें में क्या करेंगे फिर आप?
फिर वही लगा देंगे कि 3.6 इंटू 10 के पावर 22 अपॉन 6 इंटू 10 के पावर, सही है ना। अब आपने पहले देखा था कि 22 से 22 कटेगा और 6 जा 0.6/10 आएगा। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा क्या, 0.06। बोलिए भाई, नोट कर लीजिए। ये मूल निकालने का दूसरा फार्मूला हो गया क्या, बोलो भाई बोलो। लिखो मित्र लिखो, एकदम दबा के लिखो यार। चलिए फिर देखिए, तो अब देखिए अगर हम आपसे देखिए क्वेश्चंस, अगर हमें ई क्वेश्चंस को अगर आपसे पूछा जाए, इसे देखिए मैं बताता हूं। तो आपने अभी क्या सीखा मोल निकालने के लिए, अरे अभी मतलब क्या बना इसका फार्मूला कि गिवन नंबर अपॉन, यही बना ना कि हमें नंबर दिया हो किससे डिवाइड करेंगे, अवोगाड्रो नंबर से। विश्वास हो गया ना। लेकिन थोड़ा देखना भैया, इसको ऐसे लिखते हैं किताब में फार्मूला जब बनाएंगे, अगर हमसे पूछता है नंबर ऑफ मोल, क्या पूछता है भैया, लिखते हैं गिवन नंबर, क्या लिखते हैं भाई, अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो इतना समझ रहे हैं आप, गिवन नंबर अपॉन, अब जो नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल, और जो गिवन नंबर है उसको क्या मान लीजिए अपने मन से, कैपिटल एन, और जो अवोगाड्रो नंबर होता है वो इसी से रिप्रेजेंट करते हैं ना आप। तो क्या यहां से आ जाएगा क्या कि नंबर सॉरी कैपिटल एन बराबर एन इंटू एन है। अगर आप ये नहीं जानते, ये कैसे आ गया नहीं जानते, कभी आपने सुना होगा कि H2 प्लस हाफ O2 मिलके क्या बनता है भाई, सही है ना ये। अब अगर आपको ये 1/2 गायब करना हो, ये 2 गायब करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जाएगा 2H2 और ये 2 इंटू 1/2 O2 और गिव्स 2H2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और 2H2 प्लस O2 मिलके क्या दे देगा भाई, ये दे देगा ना आपका। तो वही अगर हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू मैथ, मतलब मैथ अगर थोड़ा सा दिमाग लगा मेरे भाई, मान लो आप ये चाहते हो कि सर ये नंबर हम गायब करना चाहते हैं, तो सब में इसी से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो इधर जब यहां करोगे n इंटू एन बनेगा और यहां हो जाएगा n इंटू एन अपान एन, ये कट जाएगा क्या, तो देखो फिर यही आ गया ना भैया कि n इंटू एन बराबर, बोलो भाई, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर ऐसे समझ लीजिए। तो अगर हमसे मोल पूछता है क्या क्या पूछता है भाई, तो नंबर अपॉन, और अगर हमसे क्या पूछता है, नंबर पूछेगा तो मोल इंटू। अब आपने क्वेश्चंस कल किया होगा, आपसे पूछेगा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल चाहे 2 मोल, अब लिखा होगा 1 इंटू एन, 2 इंटू एन, 3 इंटू एन, नहीं। तो हमें दो तरह से क्वेश्चंस मिलेगा नंबर से रिलेटेड, या तो अगर हमें नंबर दे देगा तो क्या निकालेंगे मोल, और अगर हमें मोल दे दिया तब क्या निकालेंगे भाई, क्योंकि ये तो फिक्स होता ना, ये आपका ये तो फिक्स है ना अवोगाड्रो नंबर। जो अवोगाड्रो नंबर है ये क्या है आपका, फिक्स हो गया। जब अवोगाड्रो नंबर फिक्स हो गया तो क्या आपको पूछ सकता है क्वेश्चंस में, अगर मोल पूछेगा तो क्या दिया रहेगा आपको, नंबर। और अगर आपको नंबर दिया है नंबर, तब क्या पूछेगा, और अगर मोल दिया है तब क्या पूछेगा आपसे, नहीं समझ पा रहे। अगर मोल दिया है तो नंबर पूछेंगे, अगर नंबर दिया होगा तो मोल पूछेगा, क्योंकि ये तो फिक्स होता है। ये क्या होता है भाई, फिक्स होता है। क्या सुन पा रहे हैं इतना, चले फिर आगे बोलिए भाई, नहीं समझ पा रहे। एक सवाल लिखिए फिर यहीं पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ, पहला 2 मोल ऑफ सोडियम, 5 मोल
of calcium, 3 mole of CO2, 5 mole of H2O. एक मिनट ये दो अभी कट कर, ठीक है ना, ये दो कट कर दीजिएगा वरना फिर हाथ पाच हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब आपसे क्या पूछा है दोस्त, नंबर ऑफ एटम ना, नंबर पूछ रहा ना आपसे, तो मोल इनटू एन करते हैं डायरेक्ट। भाई कल आपने देखा था 1 मोल में कितना होता है, भाई 1 मोल में कितना, धरती की 1 मोल में कितना था, 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल में 6 × 10 के पावर, तो 2 मोल में कितना होगा फिर 2 × 6 × 10 के पावर, यही तो आ गया ना, यानी इंटू यानी देख लो ये अन हो गया और ये आपका नहीं समझे भाई, यहाँ देखो आप 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल में कितना होता है भाई 6 × 10 के पावर, तो 5 मोल में कितना होगा, 5 मोल में 5 × 6 × 10 के पावर, तो पता ये हो गया यानी इंटू, बोलो भाई इतना समझ गए, नहीं समझे भाई थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा। अब हमने ये निकाला नंबर ऑफ मोल, ये हमने दिखता है एटम के केस में निकाला, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स के केस में। जैसे हमने यहाँ पे 5 मोल कैल्शियम दिया ना, बोलो भाई 5 मोल, अब देखो यहाँ पे मिटा नहीं है पहले, इधर देखिए। अब यदि हमें मॉलिक्यूल्स दिया हो, क्या दिया हो, तो उसमें एक टर्म होता है एटॉमिसिटी। एटॉमी हम लोग अपने मन से एटॉमिसिटी किस लिखते हैं भाई, बी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप CO2 H2O अमोनिया, एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा भाई 3 सही है ना। अब देखो, अब हमें अगर जो मोल दिया, क्या दिया है, वो मोल किसका दिया है भाई, मॉलिक्यूल्स का, मोल किसका दिया है, और अगर हमें अब इस मॉलिक्यूल्स में निकालना होगा नंबर ऑफ एटम, क्या निकालना होगा, तो हम निकालेंगे वो एटॉमिसिटी। चलो देखो पहले रुक जाओ, मिटा दें इसको, एक सवाल लिखो आप उससे चलते देखिएगा, चाहे देख लीजिए ना, यहाँ पर रुक लीजिए, देख लीजिए एटॉमिसिटी जान गए ना आप कम से कम, एटॉमिसिटी तो समझ गए ना आप। अब देखिए हमें जैसे दे दिया 5 मोल ऑफ सुक्रोज C12H22O11, कितना दे दिया 5 मोल, ठीक है ना। हम ये कहेंगे सर 1 मोल में कितना होगा 6 × 10 के पावर, तो फिर 5 मोल में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। अब अगर आप हमसे पूछोगे नंबर ऑफ एटम, क्या पूछोगे, टोटल नंबर ऑफ, तो हम इसका एटॉमिसिटी लिखेंगे, कितना एटॉमिसिटी 45, मोल कितना है 6 × 10 के पावर। अब पूछोगे हमसे कार्बन का कार्बन का एटॉमिसिटी 12, मोल 5 × 6 × 10 के पावर, सही है ना, बोलो भाई। अब देखो हम जब इसको लिखने की कोशिश करेंगे या जो भी होगा इस तरह से, अगर H का लिखना चाहे तो 22 × 5 × 6 × 10 के पावर 23, और अगर वो लिखना हो ऑक्सीजन का 11 × 5 × 6 × 10 के पावर, सही है ना भाई, ये बोलो। तो जब मॉलिक्यूल्स होगा और मॉलिक्यूल्स के केस में पूछेगा नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल कैसे क्या पूछेगा नंबर ऑफ, तो ऐसे लगा लेंगे। अब देखिए जैसे हमें दे दिया, मान लो क्वेश्चंस, अब यही क्वेश्चंस दे दिया, मान लो इधर, तो पहले हम उसका मोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो लिखेंगे गिवन नंबर, क्या लिखेंगे भाई, अपॉन
पहले अवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर अपॉन क्या लिखेंगे भाई, अवोगाड्रो नंबर। तो यहां से हमारा मोल आ जाएगा, देखो मोल, मोल बराबर नंबर अपॉन एन, बोलिए भाई। तो मोल के बाद हमको लगा जब दूसरा पूछेगा ये नंबर यानी मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या पूछेगा भाई हमसे, नंबर ऑफ, हम लिखेंगे मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर, बोलिए भाई। अब हमसे पूछेगा जब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ, हम लिखेंगे एटॉमिसिटी इनटू मोल इनटू, समझ गए भैया, ऐसे नोट कर लीजिए। तो नोट हो जाएगा ना ये।